श्री रामावतार के सभी कार्य बड़े विलक्षण हैं, पर उनमें सबसे विलक्षण अद्भुत, अद्भुत ही नहीं अद्भुताद्भुत भगवान का कार्य क्या है? समुद्र पर सेतु का निर्माण। पूरे संसार के इतिहास में ऐसा पुल न बना, न बन सकता, न बनेगा। 1200 किलोमीटर लंबा। कितना? 100 योजन का अर्थ होता 1200 किलोमीटर लंबा। शतयोजन विस्तीर्णम, वाल्मीकि रामायण में। शतयोजन विस्तीर्णम 10 योजन मायतम। 40 कोस चौड़ा, 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा पुल। यहां से आगरा कितना है? हैं? और मथुरा वृंदावन कितना होगा? 120 होगा वृंदावन शायद। चलो हैं? चलो मथुरा तक समझ लो, मथुरा तक तो समझ लो। यहां से मथुरा तक दूरी तक तो चौड़ा, तो 1200 किलोमीटर कहां तक बताएं हम? वहां तक लंबा, बंबई तक 1200 किलोमीटर। इतना लंबा, इतना चौड़ा समुद्र पर पुल। और अब तो विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया है, स्वीकार कर लिया है कि यह निर्मित सेतु है और यह अमानव सेतु है, विलक्षण है। उसकी हम लोग तो स्वीकार करते ही हैं, पर वर्तमान विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। हमको तो आकाश मार्ग से पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी ने स्पष्ट दर्शन कराया था, राम सेतु का दर्शन। आंखों से जहाज में बैठकर देख, स्पष्ट दिखाई पड़ता है सेतु। अद्भुत राम जी का। राम जी के द्वारा सेतु का निर्माण। और बंदर भालू तो खाली नाम के थे। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे, राम जी का प्रताप। महिमा राम जी की महिमा यह न जलधि के वर्णी, पाहन गुण न कपिन के करनी। केवल केवल श्री राम जी का प्रताप, और राम जी का ही प्रताप नहीं, राम जी के नाम का प्रताप। अद्भुत। पुराणों में लिखा है, वाल्मीकि में लिखा है, सारा आकाश देवताओं से, सिद्धों से खचाखच भर गया। ये अद्भुत, न पहले कभी देखा सुना गया, न आगे संभव है, कोई कर नहीं सकता। लेकिन वो सेतु कम पड़ गया। इतना लंबा चौड़ा पुल आपने सुना है? 120 किलोमीटर चौड़ा पुल कहीं किसी सरकार ने बनाया? 1200 किलोमीटर लंबा, 120 किलोमीटर चौड़ा। और वो भी महाराज उस पे इतनी भीड़ हो गई कि भारी जाम लग गया। हाँ, सेतु बंद भई भीड़ अति, कपि नभ पंथ उड़ाए। इतनी भीड़ हो गई कि कुछ बानर आकाश में उड़ना जानते थे, वो आकाश मार्ग से चलने लगे। कुछ ऐसे थे बेचारे नहीं चल सकते थे आकाश मार्ग से। तब राम जी का दर्शन करने के लिए सेतु के दोनों ओर असंख्यों जलचर जल के बाहर आ गए, और दोनों तरफ उतना ही बड़ा एक सेतु और बन गया।
उधर भी उतना ही चौड़ा, इधर भी उतना ही चौड़ा। राम जी बोले जाम की जरूरत नहीं, इस पर चढ़ चढ़ के ये भी एक नया सेतु बन गया। एक सेतु, ये दो सेतु बन गए। एक सेतु तो बना था, 2 सेतु और बन गए, 3 सेतु हो गए। अब चलो, कोई चिंता की बात नहीं। बोले महाराज तो खतरे का काम है। क्यों? ये जलचरों के ऊपर कोई चढ़ेगा, अब वो बिचक जाएंगे और डूब जाएंगे, तो पार जाने वाला तो वहीं गुप्त हो जाएगा, वहीं डूब जाएगा समुद्र में। भगवान ने कहा नहीं, क्यों? जो मेरा एक बार मंगलमय दर्शन कर लेते हैं, जिन प्रभुए जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद योग। इन्होंने मेरा दर्शन कर लिए, सब मुक्त हो गए। अब ये डूबेंगे नहीं। और ऐसे मुक्तात्माओं का जो आश्रय लेगा वो भी कैसे डूबेगा, वो भी पार उतर जाएगा। ये सब मुक्तात्मा है। ये न खुद डूबेंगे न किसी को डुबावेंगे, ये तो तारने वाले हैं। कुछ लोग होते शंकालु होते हैं। राम जी बोले परीक्षा करके देख लो। एक बंदर ने विशाल पत्थर उठा के एक जलचर पर पटक दिया। इतनी जोर से लगा कि महाराज बड़ी भारी चोट लगी होगी उसको, लेकिन वो पत्थर इधर उधर हो गया और जलचर चित्र लिखित जैसा बना हुआ है। भगवान बोले कोई चिंता मत करो, ये सेतु तुम लोगों ने जो बनाया ना, इससे भी ज्यादा मजबूत है ये। अब तो महाराज सब चढ़ चढ़ करके जाने लगे। और जब लंका विजय हो गई, रावण वध हो गया, और जब श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो पद्म पुराण में वर्णन है, राम जी ने अपने निजी सचिव भरत जी से पूछा, भरत तुम मुझे सलाह दो, मैं अश्वमेध करना चाहता हूँ, तो इस यज्ञ में अपने मित्रों को भी बुलाना चाहता हूँ, तो उनको लेने के लिए किसको भेजा जाए? ऋषि मुनियों को लेने के लिए तो लक्ष्मण जी को भेजा गया, राजाओं के निमंत्रण के लिए शत्रुघ्न जी को भेजा गया, और भरत जी ने कहा प्रभु आपको तो कौन सलाह दे, पर सुग्रीव जी को और विभीषण जी को न्योता देने आपको खुद जाना चाहिए। आप कैसे मित्र हैं, आपको स्वयं जाना चाहिए। और मैं इसलिए भी निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा भी लोभ है, लक्ष्मण जी तो सब जगह घुमाएं, हमारा भी मन है आपके साथ किष्किंधा लंका सब जगह दर्शन करके आवें, आपके प्रेमी मित्रों के घर मिल के आवें, होके आवें। राम जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया, बैठ करके प्रभु किष्किंधा पधारे, किष्किंधा से फिर भगवान लंका पधारे। बड़ा अद्भुत वर्णन है पद्म पुराण में। राम जी ने विभीषण की माता कैकसी के चरणों में जो प्रणाम किया है, उसका बड़ा भावपूर्ण वर्णन महर्षि व्यास ने पद्म पुराण में किया है। अपने मित्र की माता को कैसे राम जी ने प्रणाम किया। प्रभु ने कहा कि तुम्हें चलना है, विभीषण जी ने कहा जरूर, आपकी आज्ञा, श्रोधार आपके साथ ही चलेंगे। कोई समस्या तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं? बोले महाराज वैसे तो कोई समस्या कष्ट नहीं है, पर आपने जो सेतु बनाया है ना, इसको देखने के लिए मेला लगा रहता है और तमाम लोग बड़े साहसी हैं। इतना लंबा चौड़ा पुल है, हाथी से, घोड़ा से, वाहन से, और कोई तो ऐसे जो पैदल ही चले जाते हैं कि चलो लंका देखे आवें, घूमे आवें। और हमारे यहाँ राज्य तो बदल गया, शासन तो बदल गया, लेकिन अभी भी राक्षसों की मानसिकता नहीं बदली है। उधर से कोई आते हैं तो उनको वो स्वादिष्ट व्यंजन ही समझते हैं। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर
भक्षई, तो सब उनका स्वादिष्ट भोजन है। तो महाराज तो बड़ा अपराध होता है, वो आते हैं दर्शन करने, यहाँ लोग गप कर जाते हैं उनको। तो किस किस को दंड देने की मानसिकता कहाँ तक सुधारें राक्षसों की। तो क्या चाहते हो? बोले भगवान जो आना चाहेंगे वो तो शक्ति संपन्न तो आ ही जाएंगे, और ऐसे बेकार में भीड़ न बढ़े, समुद्र की मर्यादा भी नष्ट हो रही है, तो आप यदि कृपा करें तो इस सेतु को आप डुबा दीजिए। राम जी ने कहा ठीक है। भगवान ने अपने बाण से 3 टुकड़े किए सेतु के और उसको समुद्र में डुबा दिया। सेतु के चिन्ह अभी भी समुद्र के भीतर है। तो राम जी का बनाया हुआ सेतु इतिहास बनकर रह गया, भले ही उसके प्रमाण समुद्र के भीतर हैं, लेकिन अभी इतना लंबा चौड़ा कोई सेतु दिखाई नहीं पड़ता प्रत्यक्ष, जो व्यवहार में आ रहा हो। वो केवल 100 योजन में बनाया, पर श्री राम जी जब रामानंदाचार्य जी के रूप से अवतरित हुए तो अपार भवसागर पर संप्रदाय रूपी सेतु का निर्माण किया। ये केवल 100 योजन का नहीं है, ये तो पूरे भवसागर के आर पार है, कहीं से कहीं तक चले जाओ। बड़े पुल में खंभे लगाते हैं कि नहीं, मजबूत खंभे। 12 भागवताचार्यों को खंभा बनाया और ऐसा सुदृढ़ पुल बना दिया कि ये सेतु कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ये पवित्र सत संप्रदाय की परंपरा कभी समाप्त होने वाली नहीं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।